हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं पहला लेक्चर। ठीक है, जिसमें मैं पहले सब यूनिट आपको बताने वाला हूँ। देखो ये इंडेक्स में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। जिसे भी ये वीडियो स्टार्ट करनी है पहले वो प्लीज वो बेसिक पार्ट देख ले, जिसमें मैंने बताया कि मैं इन क्रैश कोर्स को जो है क्रैश कोर्स जो कराने वाला हूँ उसको किस तरह से कराऊंगा। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था पहले वाले में। तो मैंने आपको बताया हुआ हम टोटल नंबर 30 क्या करने वाले हैं, 30 से लेकर 32 ये टोटल मिला के सब यूनिट हमारे पास। ठीक है, इन 12 यूनिट्स के अंदर तो हमें वो कंप्लीट करनी है, चाहे हम सीक्वेंस में करें चाहे कैसे भी करें। ठीक है, जरूरी नहीं हम कि लाइन बाय लाइन करेंगे, कहीं से भी कोई सा भी उठा के हम कर सकते हैं। पहले टोटल मिला के मैं 30 करने, तो आज मैं पहले सबसे पहले आपको कराने वाला हूँ मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है, मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन ही मैं कराने वाला हूँ। इसके लिए देखो मैंने क्या करा है, मैंने A4 साइज का पेपर लिया था। ठीक है, A4 साइज का पेपर लिया और इस पेपर को देखो मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, इससे क्या होगा, देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक पार्ट यहाँ ये पेज हाफ पेज जो है मेरा ये मैं उठाने वाला हूँ, इसमें मैं एक सबयूनिट करने वाला हूँ सिर्फ इतने में ही, और इसके पीछे मैं दूसरी सबयूनिट करूंगा। तो अगर मैं इस तरह से करता हूँ तो टोटल मिला के मेरे 15 ऐसे पेज होने वाला है, हाफ हाफ पेज मिला के 15 होंगे। अगर सबयूनिट अगर आपकी ज्यादा बड़ी है तो हो सकता है कि पेजेस 20 या 25 बन जाए ऐसे। आप खुद सोचो ना, देखो 25 पेज ऐसे बना करके याद करना काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि आप इसको कहीं भी कैरी कर सकते हो। एग्जाम से पहले भी आप इसे आराम से यहाँ पे फटाफट से पढ़ सकते हो। इतनी मोटी बुक पढ़ने से अच्छा है कि आप क्या करो, जिसको बिजनेस याद नहीं हो रही वो ऐसे ऐसे छोटे छोटे पेजेस बना ले। ठीक है, और ऐसे छोटे छोटे पेजेस बनाएगा तो उसे क्या हो जाएगा, आसानी से एक तो कहीं भी कैरी करके आप ले जा सकते हो और कहीं पे भी आप उसे याद कर सकते हो। जैसे मैंने पेजेस बनाए हुए देखो, ठीक है, ये इस तरह से देखो ये पेजेस बने हुए, ये छोटे छोटे पेजेस हैं। ठीक है, ये सारा का सारा देखो कंटेंट कुछ ही आर के सिंगला का ही कंटेंट है, कोई अपनी तरफ से कुछ स्पेशल कुछ अलग से नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने लिए बना सकते हो। इससे देखो आपको मैंने दोबारा बोल रहा हूँ बेनिफिट हो सकता है। देखो एक तो पहले देखो टोटल मिला के सब यूनिट कितनी है आपके पास, टोटल मिला के सब यूनिट आपके पास 30 या 32 के आसपास है। ठीक है, आप वहां पे काउंट कर लेना कितना है। तो सोचो जैसे एक सब यूनिट यहाँ पे आ गई है, दूसरी इसके पीछे आ गई, तो इस तरह से आप करते करते चले जाओगे। डन तो काफी कम पेजेस में, बिल्कुल ना मात्र पेजेस में पूरी बिजनेस की बुक के पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। डन, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन हमने पढ़ना है। देखो क्या लिखा हुआ है मैनेजमेंट की, अगर हम बात करते हैं तो उसने बोला इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अ सेट ऑफ फंक्शन। देखो वर्ड लिखा हुआ है इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ, यानी एक ऐसी प्रोसेस की बात कर रहा है जिसमें किए जाते हैं, इसने बोला ये सेट ऑफ फंक्शंस। ठीक है, क्या किए जाते हैं, ये सेट ऑफ फंक्शंस किए जाते हैं। कौन कौन से फंक्शन, 5 फंक्शन जो कि आपको हमेशा याद रखने हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। वर्ड दोबारा देखो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये 5 आपको फंक्शंस क्या बोला उसने करने होते हैं। आगे लिखा हुआ है जिससे टू गेट द वर्क डन, यानी जिससे काम हो जाता है कैसे, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर में कंप्लीट हो जाता है। कैसे, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर में कंप्लीट हो जाता है। तो हमारी डेफिनेशन कह रही है इट रेफर्स टू द प्रोसेस, यानी सबसे पहले मैनेजमेंट की डेफिनेशन बार बार कवर कर रहे हैं कि इट रेफर्स टू द प्रोसेस, यानी ये उस प्रोसेस की बात कर रहा है ऑफ कंडक्टिंग, क्या कंडक्ट करना है, सेट ऑफ फंक्शन। अब ये सेट वर्ड जो लिखा है, ठीक है, इसमें कितने फंक्शंस है आपके, 5 फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, ये हमारे 5 फंक्शन हो गया। ये क्यों करते हैं, ताकि टू गेट द वर्क डन, ताकि जो काम हो सके कैसे, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर से कंप्लीट हो सके। तो ये हमारी मैनेजमेंट की डेफिनेशन है सबसे पहले। उसके बाद एफिशिएंट एंड इफेक्टिव में क्या अंतर होता है, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में क्या अंतर होता है, तो ये होता है एफिशिएंट का मतलब होता है कि आपको ना अपने वर्क को, अपने जॉब को ना पूरा करना है, बट कैसे करना है, कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में करना है। कॉस्ट इफेक्टिव मैनर मतलब होता है कि इस तरह से करो, इतने अच्छे तरीके से करो कि कॉस्ट भी ज्यादा ना आए, यानी उसको काम करने की जो लागत है, जो कॉस्ट है, वो भी क्या है, कम आए और काम भी अच्छे से हो जाए। बट इफेक्टिव मैनर अगर मैं बोलता हूँ तो जॉब कंप्लीट करने से मतलब होता है इसका किस पे, टाइम पे, यानी टाइम पे काम कंप्लीट करो। कॉस्ट से इसका कोई मतलब नहीं होता है, कॉस्ट चाहे कितनी मर्जी आ जाए, बस इसको क्या चाहिए, काम टाइम पे चाहिए। तो अगर मैं एफिशिएंसी बोलता हूँ तो एफिशिएंसी मतलब होता है कि कंप्लीटिंग द जॉब, यानी जॉब को कंप्लीट करो, बट कैसे, कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में, यानी यहाँ पे आपको कम से कम कॉस्ट आए, ऐसा ऐसे करके काम करना पड़ता अपना। ठीक है, जबकि इफेक्टिव मैनर या इफेक्टिवनेस कहता है कि आपको काम कंप्लीट करना है टाइम पे, आप चाहे कैसे भी आप इसे करो कितनी भी इसमें कॉस्ट आ जाए, बट आपको काम क्या करना है, टाइम पे कंप्लीट करना है।
तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया। मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो बोलता है कंडक्ट करना है सेट ऑफ फंक्शंस, और वो सेट ऑफ फंक्शन कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ताकि वर्क डन हो सके कैसे? एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर से। एफिशिएंसी बोलती है कि आप जॉब को कंप्लीट करोगे, वर्क को कंप्लीट करोगे कॉस्ट इफेक्टिव मैनर से। और इफेक्टिवनेस बोलता है कि आप जॉब को टाइम पे कंप्लीट करोगे, चाहे कॉस्ट कितनी भी आ जाए, कॉस्ट से इसका कोई मतलब नहीं होता। देन हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट आता है। तो हमारे 3 ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, देखो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मतलब होता है कि किसके इंटरेस्ट में आपको ध्यान, किसके इंटरेस्ट को आपको ध्यान रखना, किसके हितों को ध्यान रखना है। तो उसने बोला ऑल स्टेक होल्डर्स। देखो एक आपने पढ़ा हुआ शेयर होल्डर, ये है स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर एक वाइडर टर्म होती है। क्या होती है? वाइडर टर्म होती है जो अपने आप में इंक्लूड करता है शेयर होल्डर को भी। यानी स्टेक होल्डर वो होते हैं जो, वो स्टेक होल्डर्स वो बंदे होते हैं, वो पर्सन्स होते हैं जो आपके बिजनेस से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या होते हैं? लिंक्ड होते हैं, यानी जुड़े होते हैं। इसमें आपके एम्प्लॉयज आ सकते हैं, जो भी आपके क्या नाम है डेटर से वो आ जाएंगे, क्रेडिटर्स आ जाएंगे, गवर्नमेंट आ जाएगी, शेयर होल्डर्स आ जाएंगे, जो भी होंगे वो सारे आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं। क्या होते हैं? स्टेक होल्डर्स होते हैं। यानी इसके अंदर आपके वो सारे क्योंकि आपके बिजनेस से रिलेटेड है वो आपके क्या आते हैं? इसके अंदर आ जाते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में तो होता है कि हमें किसके इंटरेस्ट को ध्यान में रखना होता है? स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखना होता है, ताकि इनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। सोशल ऑब्जेक्टिव कहता है इसका कि आपको सोसाइटी के हितों का भी ध्यान रखना है। नहीं, जिस सोसाइटी में आप काम कर रहे हो, अपना बिजनेस चला रहे हो, ठीक है, उसके भी आपको क्या करना है? उसके भी हितों को ध्यान में रखना है, उसको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, ये भी ध्यान रखना है। पर्सनल होता है इनके खुद की, यानी एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो एम्प्लॉइज है उनके खुद के, यानी पर्सनल क्या क्या नाम है, पर्सनल भी कुछ उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं, अपने हित होते हैं, तो उनको भी क्या है? ध्यान में रखना होता है। तो 3 तरह के ऑब्जेक्टिव हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशन मतलब इंटरेस्ट ऑल स्टेक होल्डर्स, यानी जो भी हो, चाहे डेटर हो, क्रेडिटर हो, गवर्नमेंट हो, आपके शेयर होल्डर्स हो, कोई भी हो, उनके अपने क्या करना है? इंटरेस्ट के ध्यान में रखना है, इंटरेस्ट को ध्यान में रखना है। सोशल में सोसाइटी के इंटरेस्ट को ध्यान में रखना, पर्सनल में जो एम्प्लॉयज है उसके खुद के इंटरेस्ट को क्या करना है? ठीक है, पर्सनली अपने जो इंटरेस्ट को ध्यान में रखना है। देन हमारे पास आता है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की क्या फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, या और दूसरा हमारे पास है इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो फीचर्स की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट जो है ना वो सिंगल एक्टिविटी नहीं है, ये नहीं कि एक बंदे ने काम कर दिया, ना ना, मैनेजमेंट जिसने बोला ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या होती है? ग्रुप एक्टिविटी होती है। आगे इसने बोला मैनेजमेंट क्या है? एक डायनामिक फंक्शन है। क्या है? डायनामिक फंक्शन। डायनामिक मतलब होता है चेंजेबल, जो चेंज हो सके, ठीक है। तो ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें चेंजेस होते हैं, जो चेंजेबल होता है। आगे लिखा है मैनेजमेंट ऐसा नहीं कि आपने एक बार कर दिया बस हो गया, नहीं, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। क्या होती है? कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। मैनेजमेंट अपने आप में एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और साथ ही साथ ये इंटेंजिबल फोर्स है। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स, यानी ये दिखता नहीं है बट लग रहा है, ये इंटेंजिबल फोर्स होता है। और इसने बोला गोल ओरिएंटेड होता है, क्योंकि जो भी मैनेजमेंट अगर बनाया है तो किसी न किसी गोल यानी किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनाया होता है। तो उसने बोला मैनेजमेंट जो होता है वो गोल ओरिएंटेड होता है। क्या होता है? गोल ओरिएंटेड होता है। तो नंबर 1 मैनेजमेंट क्या है? ग्रुप एक्टिविटी है, ग्रुप में किया जाता है काम, काम ग्रुप में होता है, कंटिन्यूअस तरीके से होता है, ठीक है। इसको ये कंटिन्यूअस तरीके से होता है, इंटेंजिबल फोर्स होता है ताकि आप अपने गोल को अचीव कर सको, ठीक है। और ये डायनामिक फंक्शन होता है, यानी ये स्टेबल नहीं है, ये फिक्स नहीं है, ये अपने आप में क्या डायनामिक यानी चेंजेबल है। आगे हमारे पास है इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का इंपोर्टेंस क्या है? देखो सबसे पहले वही, ये हेल्प करता है, मैनेजमेंट हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है? ताकि आप अचीव कर सको ग्रुप गोल्स, यानी अपने गोल्स को अचीव कर सको। ये पॉइंट यहीं से क्लियर हो जाता है कि गोल ओरिएंटेड यानी गोल अचीव करने की बात करेगा। दूसरा जो आपका तो ये मैनेजमेंट था वो डायनामिक फंक्शन की बात करता, तो वही बोल रहा है ये क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो जिसमें क्या चेंजेस आसानी से किए जा सके, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन की बात करेगा। आगे ये इंक्रीज करता है एफिशिएंसी, यानी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने की बात करता है, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में काम को कंप्लीट करने की बात करता है अच्छे तरीके से। और दूसरा मैनेजमेंट हेल्प करता है इन अचीविंग, इसमें 2 पॉइंट है, आप ऐसे लिख सकते हो मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, यानी पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मदद करता है, और साथ साथ डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, यानी सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी क्या करता है? ये मदद करता है। तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव और मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो फटाफट एक बार रिपीट कर लेते हैं। मैनेजमेंट क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग सेट ऑफ फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ताकि टू गेट द वर्क डन, कंप्लीट हो सके काम एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर से। एफिशिएंसी कहती है कि आप अपने काम को करोगे कॉस्ट इफेक्टिव मैनर से, कंप्लीट करना काम को। और इफेक्टिव में जो इफेक्टिवनेस होता है वो कहता है
कि कंप्लीट करना जॉब को ऑन टाइम पे, कॉस्ट चाहे कितनी भी आ जाए। ऑब्जेक्टिव 3 है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स को ध्यान में रखा जाता है। सोशल में इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी की बात होती है, इसमें इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यानी एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की बात होगी, पर्सनली बात होगी। फीचर्स तो हमने बोला था मैनेजमेंट जो होता है वो ग्रुप में होता है, ग्रुप एक्टिविटी है, कंटिन्यूस तरीके से काम करता है, एक इंटेंजिबल फोर्स है और गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होती है। क्या ताकि गोल को अचीव किया जा सके, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होती है। और ये क्या होता है हमारा डायनामिक फंक्शन होता है यानी चेंजेबल फंक्शन होता है। इंपोर्टेंस की बात करें तो लगभग सेम ही है। मैनेजमेंट हेल्प करता है गोल को अचीव करने में। नंबर 1 ये क्या करता है, ये क्रिएट करता है डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है, एफिशिएंसी को बढ़ाता है और हेल्प करता है अचीव करने में पर्सनल ऑब्जेक्टिव साथ साथ सोशल ऑब्जेक्टिव। ये हेल्प करता है अचीव करने में पर्सनल ऑब्जेक्टिव साथ साथ सोशल ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे क्लियर होता है। ये वीडियो 10 मिनट से ऊपर इसलिए गई है कि स्टार्टिंग के 2-3 मिनट हमने कुछ बातें सीखी है इसमें, देन बाकी कॉन्सेप्ट इतना ही है। आप इसे फटाफट से याद कर सकते हो, ऐसा ही बना सकते हो। और देखो इतने पोर्शन में आपको याद हो जाएगा। अब आप इसे घर के किसी भी कोने में इधर उधर चलते फिरते कभी भी पढ़ लो तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे और याद हो जाएंगे। तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कोई कमी रह गई है तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि हम उस कमी को दूर कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।